बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहिया उल उलूम जिल्द नंबर 2 बुक नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। सियासत, मामलात व अमूर का इंतज़ाम। मर्द खुश तबी, हुस्न अखलाक और औरत की ख्वाहिशात की पैरवी में इस हद तक भी बेतकल्लुफ़ ना हो जाए कि औरत के अखलाक ख़राब हो जाएं और उसके नज़दीक शोहर की हैबत बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, बल्कि इस सिलसिले में बयान रवी की रियायत रखे कि जब किसी बुराई को देखे तो हैबत और इजहार नाराज़ी को बिल्कुल ही तर्क न कर दे और ना ही बुराइयों पर ताउन करने का दरवाज़ा खोले, बल्कि जबकि खिलाफ शरअ और खिलाफ मुरव्वत काम देखे तो गज़बनाक हो जाए। ऊंधे मुंह जहन्नुम में। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, जो शख्स भी इस हाल में सुबह करे कि औरत की ख्वाहिशात में उसका फरमाबरदार हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे ऊंधे मुंह जहन्नुम में डालेगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, औरतों की मुखालफत करो क्योंकि उनके खिलाफ में बरकत है। कहा गया है कि औरतों से मशवरा करो फिर उनकी मुखालफत करो। बेबी का सरकार मक्का मुकरमा सरदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताइसा अब्दु ज़ौजा यानी बीवी का गुलाम हलाक हुआ। शरह हदीस। ये बात आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरशाद फरमाई कि जब बंदे ने बीवी की ख्वाहिशात में उसकी अताअत की तो वो उसका गुलाम बन गया और हलाक हो गया। क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तो उसे औरत का मालिक बनाया, लेकिन उसने औरत को अपना मालिक बना लिया तो उसने मामले को उल्ट दिया और कज़िये को पलट दिया और शैतान की पैरवी की कि उसने कहा था, जिसे कुरान मजीद में बयान किया गया, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाह, सूरह निसा तर्जुमा, और ज़रूर उन्हें कहूँगा कि वो अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ बदल देंगे। घर का अफसर। मर्द का हक तो ये है कि औरत उसकी पैरवी करे, ना कि ये औरत की पैरवी करने लगे। नीज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मर्दों को औरतों का अफसर व हाकम करार दिया और शोहद को सैयद यानी सरदार का नाम दिया है। चुनांचे इरशाद होता है, व अल्फा या सैयदाहा लादल बाब, तो जब मालिक ममलूक यानी गुलाम बन जाए तो उसने नेमत इलाही की नाशुक्री की। औरत का नफ्स तुम्हारे नफ्स की मिसल है कि अगर तुम उसकी लगाम को थोड़ी देर के लिए ढीला छोड़ोगे तो वो लंबे अरसे तक तुमसे सरकशी करेगा। अगर तुम उसकी लगाम को एक बालिश ढीला करोगे तो वो तुम्हें एक हाथ खींच लेगी, लेकिन अगर तुमने उसकी लगाम खींच कर रखी और सख्ती के मुकाम में उस पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी तो तुम उसके मालिक बन जाओगे। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि अगर तुम उनकी इज्जत करोगे तो वो तुम्हारी अहानत करेंगे और अगर तुम उनकी अहानत करोगे तो वो तुम्हारी इज्जत करेंगे। औरत, खादिम और नबती यानी खेती बाड़ी करने वाला देहाती। यानी अगर तुम सिर्फ और सिर्फ उनकी इज्जत करोगे और नरमी के साथ सख्ती और ढील के साथ गुस्सा नहीं मिलाओगे तो वो तुम्हारी अहानत करेंगे। अरब की औरतें अपनी बेटियों को शोहरों को आजमाने के तरीके सिखाया करती थी। एक औरत अपनी बेटी से कहा करती थी, शोहर पर पेशकदमी और जुरत करने से पहले उसे इस तरह आजमा लो कि उसके नेज़े का फल उतार दो। अगर वो खामोश रहे तो उसकी ढाल पर गोश्त काटो। अगर फिर भी चुप रहे तो उसकी तलवार के साथ हड्डियां तोड़ो। अगर फिर भी न बोले तो उसकी पीठ पर पालान रखकर उस पर सवार हो जाओ कि वह तुम्हारा गधा है। बहरहाल अदल के साथ आसमान और ज़मीन कायम है, तो जो कोई अपनी हदूद से तजावुज़ करेगा उसका मामला उल्ट जाएगा। लिहाजा मुखालफत और मुवाफ़क़त में तुम्हें दरमियानी राह इख्तियार करनी चाहिए और तमाम मामलात में हक़ की पैरवी करनी चाहिए ताकि औरतों के शर से सलामत रहो, क्योंकि उनका मकर फ़रेब बहुत बड़ा और उनका शर ज़ाहिर है और बद अखलाकी व कमज़ोरी अकल उन पर गालिब है। उनसे बयाना भी इसी सूरत में हो सकती है कि उनके साथ ऐसी नरमी की जाए जो सियासत व तदबीर से मखलूत हो। औरतों में नेक औरत की मिसाल। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसलुल मरअति स्वालिहाति फिन्निसाई कमसालिल गुराबिल आसामी बैना मियाति गुराबिन। यानी औरतों में नेक औरतों की मिसाल ऐसे है जैसे 100 कौवों में सफ़ेद पेट वाला एक कौवा। हज़रत सैयदना लुक़मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई कि ऐ बेटे, बदअखलाक औरत से बचना, क्योंकि वो तुम्हें बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर देगी, और शरीर फिस्क व फजूर में मुब्तला और शोहरों के आगे जुबान दराजी करने वाली औरतों से भी बचना कि वो भलाई की तरफ नहीं बुलाती, और नेक औरतों से भी खौफजदा रहना। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाली 3 मुसीबतों से पनाह तलब करो। उनमें से एक बद अखलाक औरत है कि ये बुढ़ापे से पहले बूढ़ा कर देती है। एक रिवायत में है कि अगर तुम उनके पास जाओ तो वो तुम्हें अजियत पहुंचाएं, और अगर उनके पास से चले जाओ तो तुम्हारे मामलात में खयानत करें।
حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہترین ازواج سے ارشاد فرمایا کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح ہو، یعنی تمہارا ابوبکر صدیق کو امامت کے مسلح پر کھڑا کرنے کے لیے کہنے سے منع کرنا تمہارا حق سے خواہش کی طرف میلان ہے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ظاہر کیا تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صاغت قلوبکما، سورۃ تحریم۔ ترجمہ: نبی کی دونوں بیویوں، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، یعنی حق سے خواہش کی طرف مائل ہو گئے۔ اور یہ اللہ عز و جل نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین ازواج حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ اور حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفلح القوم تملکہم امرأۃ، یعنی وہ قوم کبھی کامیاب نہ ہوگی جن کی حکمران عورت ہو۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ نے آپ کو جواب دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تم گھر کے کونے میں پڑے ہوئے کھلونے کے سوا کچھ نہیں، اگر ہمیں تم سے کوئی حاجت ہوئی تو ٹھیک، ورنہ جیسی ہو ویسے ہی بیٹھی رہو۔ بس جب عورتوں میں شر اور کمزوری دونوں چیزیں ہیں تو شر کا علاج تدبیر و حکمت عملی اور سختی، جبکہ کمزوری کا علاج خوش طبعی اور شفقت ہے۔ ماہر طبیب وہ ہوتا ہے جو بیماری کے مطابق علاج تجویز کرتا ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ پہلے تجربے کے ذریعے عورت کے اخلاق کو جانچے، پھر اس کی حالت جس کا تقاضا کرتی ہے اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ غیرت میں اعتدال، اس سے مراد یہ ہے کہ ان ابتدائی امور میں غفلت نہ برتے جن کے باعث عورت کے فساد کا اندیشہ ہو، نیز بدگمانی، عیبوں کی تلاش اور باطنی حالات کے تجسس میں پڑنے میں مبالغہ نہ کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے پوشیدہ معاملات کی ٹو میں پڑنے سے منع فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے عیوب تلاش کرنے سے منع فرمایا۔ مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں داخل ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا سفر سے واپسی پر عورتوں کے پاس رات کے وقت مت جاؤ۔ دو افراد نے اس فرمان عالی کی مخالفت کی اور پہلے ہی چلے گئے تو دونوں میں سے ہر ایک نے اپنے گھر میں ناپسندیدہ بات دیکھی۔ مشہور حدیث میں ہے المرأۃ کالظلاء ان قومتہ کسرتہ فداہ تستمت بہ علی عواج، یعنی عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ دو گے، لہذا اسے چھوڑ دو اور ٹیڑھے پن کی حالت میں ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس میں عورت کے اخلاق کو سنوارنا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک غیرت ایسی ہے جسے اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے، اور وہ مرد کا اپنی بیوی پر بغیر کسی شک و شبے کے غیرت کھانا ہے، کیونکہ یہ غیرت بدگمانی کے تحت داخل ہے اور بدگمانی سے منع کیا گیا ہے کہ بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اپنی زوجہ پر اتنی زیادہ غیرت بھی نہ کھاؤ کہ تمہاری وجہ سے اسے برائی کی تہمت لگائی جائے۔ بہرحال جو غیرت اپنے محل میں ہو وہ ضروری اور قابل تعریف ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی یغار والمؤمن یغار وغیرۃ اللہ ان یاتی الرجل ما حرم علیہ، یعنی بے شک اللہ عز و جل غیرت فرماتا ہے اور مومن بھی غیرت کرتا ہے، اور اللہ عز و جل کی غیرت یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ عز و جل نے اس پر حرام کیے ہیں۔ سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو؟ اللہ عز و جل کی قسم میں سعد سے بڑھ کر غیرت مند ہوں اور اللہ عز و جل مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔ غیرت ہی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ظاہر و باطن فحش چیزیں حرام فرما دیں، اور اللہ عز و جل سے زیادہ کسی کو معذرت پسند نہیں، اسی لیے اللہ عز و جل نے ڈرانے والے اور بشارت دینے والے بھیجے، اور اللہ عز و جل سے زیادہ تعریف بھی کسی کو پسند نہیں، اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ شب اسرا کے دلہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک عورت تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کے لیے ہے؟ بتایا گیا عمر کے لیے۔ چنانچہ میں نے صحن میں موجود عورت کی طرف دیکھنے کا ارادہ کیا تو اے عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیا تم اپنی عورتوں کو ایسے ہی چھوڑ دو گے کہ وہ بازاروں میں کافروں کے ساتھ تنگ ہو کر گزریں؟ اس معاملے میں غیرت نہ کرنے والے کو اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाज़ शर्म वो हैं जिन्हें अल्लाह तआला पसंद फरमाता है और बाज़ वो हैं जिन्हें नापसंद फरमाता है। बाज़ नाज तकब्बुर वो हैं जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल पसंद फरमाता है और बाज़ वो हैं जिन्हें नापसंद फरमाता है। वो शर्म जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल पसंद फरमाता है वो मशकूक चीज़ों में शर्म है, और जिसे नापसंद फरमाता है वो गैर मशकूक चीज़ में शर्म है। वो नाज तकब्बुर जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल पसंद फरमाता है वो बंदे का जहाद और पहले सदमे व सदका के वक्त नाज करना इतराना है, और वो नाज जिसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल नापसंद फरमाता है वो बंदे का बातिल पर इतराना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी ला गयूरुन व मा मिन इमरा इल्ला युगारु इल्ला मनकूसुल कल्ब, यानी बेशक मैं गयूर हूँ और जो शख्स गैरतमंद नहीं उसका दिल उल्टा हुआ है। औरतों की बेहतरी किस्में है। गैरत से बेपरवाह कर देने वाला तरीका यह है कि ना तो मर्द औरत के पास आए और ना ही औरत बाजार जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहज़ादी कौनैन हज़रत सय्यदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इस्तफ़सार फरमाया, औरत के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है? अर्ज़ की, ना तो औरत गैर मर्दों को देखे और ना ही गैर मर्द उसे देखे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके जवाब को पसंद फरमाते हुए उन्हें सीने से लगा लिया और ये आयत मुबारक तिलावत फरमाई। ज़ुर्रियतुम बाज़ुहा मिन बाज़िन, सूरह अल इमरान। तर्जुमा, ये एक नस्ल है एक दूसरे से। मरवी है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन दीवारों में सुराख और रोशनदान बनाने से मना फरमाते थे ताकि औरतें मर्दों की तरफ न झांकें। एक मरतबा हज़रत सय्यदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़ौजा को रोशनदान से झांकते देखा तो उन्हें सजा दी। एक बार देखा कि ज़ौजा ने थोड़ा सा सेब खाने के बाद बकिया गुलाम को दे दिया तो उस पर भी उन्हें सजा दी। अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, औरतों को लिबास ज़ीनत व फ़ख्र से खाली रखो तो वो घरों को लाजिम पकड़ लेंगी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात इसलिए फरमाई क्योंकि औरतें पुराने कपड़ों में घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती, लिहाजा घर में ही बैठी रहेंगी। नीज़ आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अपनी औरतों को ना कहने की आदत बनाओ। मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को मस्जिद में अब यानी मेरे ज़माने में दुरुस्त यही है कि बूढ़ी औरतों के सिवा बकिया तमाम को मस्जिद की हाज़िरी से मना किया जाए, बल्कि ज़माना सहाबा में ही उसे दुरुस्त समझा जाने लगा था। हत्ता कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जो बातें औरतों ने अब पैदा की हैं, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन बातों को मुलाहज़ा फरमाते तो मस्जिद में आने से उन्हें ज़रूर मना फरमा देते। मरवी है कि हज़रत सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब ये हदीस पाक बयान फरमाई कि ला तमनाउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बांदियों को मस्जिदों से ना रोको, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हज़रत सय्यदना बिलाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज़ की, क्यों नहीं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम हम ज़रूर रोकेंगे। तो हज़रत सय्यदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उन्हें सज़ा दी और गज़बनाक होकर फरमाया, मैं हदीस बयान कर रहा हूँ कि ना रोको और तुम कहते हो कि रोकेंगे। बेटे ने मुखालफत की जुर्रत तग़य्युर ज़माना की वजह से की थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाराज़गी का इजहार इस वजह से फरमाया कि उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर किसी उज़र का इजहार किए बगैर मुतलकन मुखालफत की थी। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों को ख़ास ईद के मौके पर ईदगाह की तरफ निकलने की भी इजाज़त अता फरमाई थी। उसके बावजूद वो शोहरों की इजाज़त के बगैर बाहर नहीं निकला करती थी। अब भी पाकदामन औरत को शोहर की इजाज़त से निकलना जायज़ है, लेकिन घर बैठे रहने में ही ज़्यादा सलामती है और चाहिए कि किसी अहम काम के अलावा बाहर ना निकले, क्योंकि नज़ारे सैर तफरीह और गैर अहम कामों के लिए बाहर निकलना मुकाम व मर्तबे को गिरा देता है और बाज़ औक़ात फसाद की तरफ भी ले जाता है। औरत घर से बाहर निकले तो उसे चाहिए कि अपनी नज़रों को झुकाए रखे। हम ये नहीं कहते कि मर्द का चेहरा औरत के हक़ में औरत यानी छुपाने की चीज़ है, जैसा कि औरत का चेहरा मर्द के हक़ में औरत है, बल्कि मर्द का चेहरा औरत के हक़ में ऐसे है जैसे अमरद यानी काबिल शहवत लड़के का चेहरा मर्द के हक़ में उसे देखना सिर्फ उस वक़्त हराम है जब फितने का अंदेशा हो। अगर फितने का अंदेशा ना हो तो हराम नहीं। यूं ही औरत का मर्द की तरफ देखना उस वक़्त हराम है जब फितने का अंदेशा हो, वरना नहीं, क्योंकि मर्दों के चेहरे हमेशा खुले रहते हैं जबकि औरतें चेहरों पर हमेशा नकाब रखती हैं। और अगर मर्दों का चेहरा भी औरतों के हक़ में औरत यानी छुपाने की चीज़ होता तो उनको भी नकाब का हुक्म दिया जाता, या औरतों की तरह उन्हें भी बगैर ज़रूरत घर से बाहर निकलने से मना किया जाता। नफ़क़ा में इतदाल, मर्द को चाहिए कि ना तो तंगी करे और ना इसराफ़ करे कि हद से तजावुज़ कर जाए, बल्कि मैना रवि इख्तियार करे। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, वाकुलू वशरबू वला तुसरिफू, सूरह अल-अराफ। तर्जुमा, और खाओ और पियो और हद से न बढ़ो। एक मुकाम पर इरशाद फरमाया, वला तजअल यदाका
मगलूलातन इला उनूकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। सूरह बनी इसराइल। तर्जुमा, अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ न रख और ना पूरा खोल दे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम ली अहली, यानी तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। एक रिवायत में है, इरशाद फरमाया, एक दिनार वो है जिसे तुमने राह खुदा यानी हज व जहाद वगैरह में खर्च किया। एक दिनार वो है जिसे तुमने किसी गुलाम को आज़ाद करने में खर्च किया। एक दिनार वो है जिसे तुमने किसी मिस्कीन पर सदका किया। और एक दिनार वो है जिसे तुमने अपने अहलो अय्याल पर खर्च किया। इन तमाम में से सबसे ज़्यादा अजर वाला वो है जिसे तुमने अपने अहलो अय्याल पर खर्च किया। मनकूल है कि खलीफा चारम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की 4 अज़वाज थीं। आप रज़ी अल्लाह ताला उनमें से हर एक के लिए हर 4 दिन में 1 दिरहम का गोश्त खरीदा करते थे। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि फरमाते हैं, इस्लाफ कराम रहमुल्लाह सलाम घरेलू मामलात में घर वालों पर वसअत फरमाते और असासा जात व लिबास वगैरह के मामले में कमी फरमाते। हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन सीरीन अलैहि फरमाते हैं, मर्द के लिए मुस्तहब है कि वो हर जुमा अपने घर वालों के लिए फालूदा बनाए और इसी तरह हलवा, अगरचे ये चीज़ें ज़रूरी नहीं लेकिन उन्हें बिल्कुल ही तर्क कर देना तंगी की आदत में शामिल है। शोहर को चाहिए कि घर वालों को बचा हुआ खाना सदका करने को कहे, इस तरह वो खाना भी जो ज़्यादा देर पड़ा रहने से ख़राब हो सकता है। ये भलाई का सबसे कम दर्जा है। हालात के एतबार से जब तक शोहर की तरफ से हुक्म ममानियत न आए तो औरत शोहर की सरी इजाज़त के बगैर भी ऐसा खाना सदका कर सकती है। शोहर को चाहिए कि उम्दा खाने पर खुद को तरजीह न दे कि उन्हें उसमें से कुछ न खिलाए, क्योंकि ये चीज़ सीनों में कीना और मिलजुल कर अच्छी ज़िंदगी गुजारने में रुकावट पैदा करती है। लेकिन अगर उसने ऐसा करना ही है तो ऐसी जगह छुप कर खाए कि घर वालों को मालूम न हो सके और जो खाना वो उन्हें खिलाना न चाहे उनके सामने उसका तस्करा भी न करे। इस खाने के वक्त घर के तमाम अफराद दस्तरखान पर जमा होकर खाएं, चुनाचा मिलकर खाना बाइस बरकत और रहमत है। हज़रत सैयदना सुफियान सूरी अलैहि फरमाते हैं, हमें खबर पहुंची है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते उन घर वालों पर रहमत भेजते हैं जो जमात की सूरत में इकट्ठे होकर खाते हैं। शोहर पर सबसे अहम वाजिब नफ़का का ख्याल रखना है कि उन्हें हलाल माल से खिलाए और उनकी वजह से बुरी और तोहमत की जगहों में न जाए कि ये उनकी वजह से गुनाह में पड़ना है, ना कि उनके हक में की रियायत करना। इसके मुतालिक मरवी रिवायात हम आफात निकाह के बयान में जिक्र कर चुके हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।